कंपोनेंट्स के बिना मार्केट को ट्रेड करना है कि मैं खुद को एक कुएं में धक्का मार रहा हूँ कि मैं बैंक निफ्टी को ट्रेड करूंगा और देखूंगा ही नहीं उसके कंपोनेंट्स क्या कर रहे हैं। ऑपरेटर गेम से ज़्यादा कंपोनेंट गेम है यहाँ पे। हेलो एवरीवन, ट्रेड विद संचित की एक नई वीडियो में और बहुत ही स्पेशल वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहली बात मैं आपसे आज ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप बहुत परेशान हो इस बात से कि आप जब भी किसी ब्रेकआउट को ट्रेड करते हो तो वो फेक आउट होकर वापस आ जाता है? अगर आप बहुत परेशान हो तो सर ये वीडियो देखने की आपको बहुत नीड है। क्या आप कॉन्टीन्यूस स्टॉप लॉसेस दे रहे हो, आप ब्रेकआउट्स को ट्रेड करते हो, आप रिवर्सल को ट्रेड करते हो, बट होता क्या है, आपका स्टॉप लॉस हो जाता है। आप जिस टाइम पे जो सोचते हो उससे अगेंस्ट चले जाता है। तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप मार्केट में कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं बना पा रहे, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोई पेड वीडियो तो है नहीं सर, दिस इज़ अ फ्री वीडियो। बट ये वीडियो में मैं आपसे साइकोलॉजिकल चीज़ें भी डिस्कस करूंगा। जैसे आप देखो, हर सैटरडे की वीडियो में मैं कुछ साइकोलॉजिकल बातें करता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बातें करता हूँ, सबके ऊपर बातें करता हूँ। तो वैसे ही एक ये वीडियो होने वाली है, प्लस कंपोनेंट बेस्ड सेटअप जिसके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है, वो चीज़ मैं आप सबसे आज की वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो सर सबसे पहले ना आपको एक छोटा सा डेमो दिखाना चाहता हूँ कि होता क्या है। बहुत से टाइम पे आप निफ्टी को ट्रेड कर रहे होते हो, बहुत से टाइम पे सर आप ट्रेड कर रहे हो तो निफ्टी को, ऐसे निफ्टी को ट्रेड कर रहे हो। तो यहाँ पे आप 5 मिनट्स पे निफ्टी को सपोज ट्रेड कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या होता है सर, आप कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो, आप कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो, उस ट्रेड में आपको एक ब्रेकआउट के बेसिस पे आप ट्रेड देते हो कि यस यहाँ पे एक ब्रेकआउट होगा, मैं रनिंग कैंडल में ट्रेड में घुस जाता हूँ, या कुछ भी ऐसा कि एक सपोर्ट टूट रही है या एक रेजिस्टेंस टूट रही है, कुछ भी ऐसा बहुत से बार होता है। कल के दिन पे क्या है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, ये तो 3 PM का इफेक्ट था कि ये वापस आ गया, बट ऐसे बहुत सी बार होता है कि एक ब्रेकआउट आता है, जैसे यहाँ पे एक ब्रेकडाउन आया और उसके बाद रिवर्स हो गया। आप अपनी किस्मत को कोसने लग पड़ते हो, आप स्टॉक मार्केट को कोसने लग पड़ते हो, आप पूरी कायनात को कोसने लग पड़ते हो, बट सर आप इसका लॉजिक नहीं समझते कि ऐसा होता क्या, और ना ही आप समझने की कोशिश करते हो। देखो सर, हम अगर इंडेक्स ट्रेडर्स हैं तो इंडेक्स मल्टीपल कंपोनेंट्स के साथ बनता है। हर इंडेक्स में कुछ कंपोनेंट्स की वेटेज होती है। जैसे सपोज इन केस मैं बात करूं आपसे यहाँ पे बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के मेजर कंपोनेंट्स जो होते हैं, आप यहाँ पे गूगल पे जाओ, सिंपल वैसे बैंक निफ्टी कंपोनेंट्स लिखो, HDFC, ICICI, इंडसइंड, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, आपको वेटेज वाइज भी कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। आप लिखो वेटेज वाइज बैंक निफ्टी कंपोनेंट्स। पूरी बात समझना, तब आपको समझ आएगा क्यों आपके फेकआउट्स होते हैं और कैसे आप उससे बच सकते हो। इकलौता तरीका फेकआउट से बचने का। तो आप सर यहाँ पे देखो, सपोज मुझे वेटेज वाइज चाहिए कि बैंक निफ्टी के इंडेक्स में किस कंपोनेंट की क्या वेटेज है। ICICI बैंक की बैंक निफ्टी में 23% की वेटेज है, HDFC में 27% की वेटेज है, कोटक की 11% की वेटेज है, एक्सिस की 11% की वेटेज है, SBI की 11.2% की वेटेज है, इंडसइंड की 5.58% की वेटेज है। इनके अलावा बाकी बैंक्स की वेटेज जो है वो नाम आता है, तो हमें ये कंसिडर ही नहीं करने। तो सर अगर आप बैंक निफ्टी के ट्रेडर हो ना, और आप इन कंपोनेंट्स के बिना बैंक निफ्टी को ट्रेड करते हो, मतलब इन कंपोनेंट्स के बिना, तो सर आपके स्टॉप लॉस जाएंगे ही जाएंगे। होगा क्या, बैंक निफ्टी एक ब्रेकआउट पे खड़ा होगा, बहुत बार होगा, बैंक निफ्टी एक ब्रेकआउट पे खड़ा होगा, ब्रेकआउट दे रहा होगा, रनिंग कैंडल बन रही होगी यहाँ पे बैंक निफ्टी की, और HDFC बैंक अभी ब्रेकआउट से इतना दूर होगा, HDFC बैंक का डे हाई होगा यहाँ कहीं पे, और वो भी डे हाई से इतना दूर होगा। तो होगा क्या, ये अपने डे हाई से रिवर्स करेगा और आपको बैंक निफ्टी में मिलेगा फेक आउट। फिर आप कसूर निकालोगे ऑपरेटर ने कर दिया ये, या आप कहोगे मार्केट है ही ऐसी। आप अपनी गलती नहीं समझोगे कि आप सर बिना कंपोनेंट्स को देख के ट्रेड कर रहे थे। अगर मेरा सपोज आप कीजिए कि एक सब्जी है, हम एक सब्जी बना रहे हैं, उस सब्जी में सर प्याज टमाटर जो भी चीज़ें पड़ती, मैं कौन सा कुक करता हूँ, मतलब सब्जी में प्याज टमाटर मिर्च जो भी डलता है, अगर वो सारी चीज़ें इकट्ठे होकर प्रॉपर ब्लेंड नहीं बनाएगी तो वो सब्जी कैसे सही बनेगी। सेम वैसे बैंक निफ्टी है, अगर सर सब चीज़ें मिलके ब्रेकआउट की तरफ नहीं जाएंगी तो वो कैसे होगा सर। मेन तो देखो HDFC और ICICI बैंक, ये दोनों बैंक्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। जिस दिन ये दोनों बैंक साइडवेज होना, आपको वीडियो में सभी बताऊंगा साइडवेज कैसे पहचानना है कि ये साइडवेज है, बैंक ब्रेकआउट हो गया, सब कैसे पहचानना है। बट आप एक पॉइंट में या मेजर समझो, सपोज आप एक बैंक निफ्टी के ट्रेडर हो और आप इन कंपोनेंट्स के बिना ट्रेड कर रहे हो, तो सर आप कभी भी सक्सेसफुल ऑप्शन ट्रेडर नहीं बन पाओगे, आपके स्टॉप लॉसेस ही जाएंगे। अब सपोज मैं आपको एक बात कहता हूँ कि आप एक निफ्टी ट्रेडर हो, आप निफ्टी के कंपोनेंट देखो, निफ्टी के हैवी वेटेज कंपोनेंट्स क्या है, वहाँ पे ये सभी बैंक्स तो निफ्टी के हैवी वेटेज कंपोनेंट्स हैं ही हैं, साथ में रिलायंस इंडस्ट्रीज, अडानी पोर्ट्स, ऐसे की हैवी वेटेज स्टॉक्स हैं, इन्फोसिस, TCS,
हैवी वेटेज स्टॉक्स इन निफ्टी। आप यहाँ पे देखोगे आपको निफ्टी के स्टॉक्स का वेटेज वाइज मिल जाएगा, इन मनी पे यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि निफ्टी के स्टॉक्स में किसकी क्या वेटेज है। यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम के वेटेजेस चेंज भी होती रहती हैं, तो ये आप देखो आपको निफ्टी के स्टॉक्स की वेटेज दिख जाएगी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन्फोसिस। अभी तक आपको लग रहा होगा ये क्या क्या है यार, इंसान इतने स्टॉक्स इकट्ठे कैसे देख सकते हैं, उसका लॉजिक बताने वाला हूँ। HDFC, टाटा कंसल्टेंसी, ITC। आपको सर अपनी स्क्रीन पे हमेशा ये 8 स्टॉक्स रखने हैं। ये 8 स्टॉक्स जो आप मेरी स्क्रीन पे देखोगे, रुको मेरी धन ऐप शायद वर्क नहीं कर रही, मैं यहाँ पे देखूँ, धन को दोबारा ओपन करते हैं। ये 8 स्टॉक्स जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, गांठ बांध लो, इसके बिना सर आप निफ्टी या निफ्टी बैंक को ट्रेड नहीं करोगे। अब इन स्टॉक्स को देखना कैसे है वो मैं ये पॉइंट समझो। मैंने जब मार्केट करता होता हूँ, हम लाइव ट्रेड करते होते हैं, आपने देखा होगा मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ, रिलायंस ब्रेकआउट पे खड़ा है, अगर रिलायंस डे लो तोड़ेगा तभी मैं निफ्टी के ब्रेकआउट को कंसिडर करूँगा, तब तक मैं नहीं करूँगा। हमें लगता है फोमो में कि यस भाई निफ्टी ने ब्रेकआउट दे दिया, रिलायंस अभी डे लो नहीं तोड़ा, ये भी तोड़ ही देगा, और वहीं से वो ऊपर घूम जाता है, वहीं से निफ्टी वापस आ जाता है, हमारा चले जाता है स्टॉप लॉस। यही दिक्कत है। आप अगर प्राइस एक्शन निफ्टी और बैंक निफ्टी पे यूज़ करते हो, साथ में इन कंपोनेंट्स को देखते हो, मतलब कैसे देखना है आपको सिंपल सा वे बताता हूँ। सपोज मुझे सर बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है या मुझे निफ्टी में ट्रेड करना है, मुझे निफ्टी में जब ट्रेड करना होता है ना, मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC और ICICI इसको देखे बिना तो ट्रेड करता ही नहीं हूँ। ये तीनों निफ्टी के लिए मेजरली कंसिडर करता हूँ। सपोज मुझे बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, अगर HDFC साइडवेज हो रहा है, ICICI साइडवेज हो रहा है, मैं कभी बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करता, कभी भी। क्यों करूँगा सर? अगर मेरा वेटेज में, मेरे भार में, मेरा 100 किलो का सपोज भार है, उसमें 27 किलो HDFC के पास है और 23 किलो ICICI के पास है, तो अगर उनका भार नहीं बढ़ेगा तो मैं बैंक निफ्टी कैसे बढ़ाऊंगा ना, मैं भी नहीं बढ़ाऊंगा, मेरा भार भी नहीं बढ़ा होगा, मेरे कंपोनेंट्स बड़े नहीं होंगे, मेरी हाथ बाजुएं पैर बड़े नहीं होंगे, तो सर मेरा शरीर कैसे बड़ा होगा? ये पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। तो आपको सर कभी भी बिना कंपोनेंट्स को देखे हुए ट्रेड नहीं करना। अब आप देख रहे होगे कि मैंने यहाँ पे VWAP लगाया, और इसका पर्पस क्या है सर? बहुत बार ना VWAP से भी मार्केट सपोर्ट दे देती है, रिलायंस, ICICI, HDFC, तो VWAP हमेशा मेरी स्क्रीन पे होता है। और अगर VWAP के ऊपर, अगर आपके पास स्क्रीन पे 1 2 3 4 5 6 बैंक्स हैं, 6 में से 4 बैंक्स VWAP के ऊपर है, 2 बैंक्स VWAP के नीचे है, तो मतलब बैंक निफ्टी उस दिन स्ट्रांग है। अगर 5:1 है तो भी बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, अगर 3:3 है तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट साइडवेज रहेगा, उल्टा होता जाएगा 2:4 हो जाएगा, 2 स्टॉक्स बैंक निफ्टी VWAP के ऊपर, 4 स्टॉक्स नीचे, तो सर वहीं पे गेम पलट जाएगी। वहाँ पे होगा क्या सर? वहाँ पे आपका मार्केट बेयरिश हो जाएगी। बुलिश मार्केट के लिए VWAP के ऊपर 4 स्टॉक्स चाहिए, बेयरिश मार्केट के लिए VWAP के नीचे 4 स्टॉक्स चाहिए, ठीक है? 5:1, 4:1 ये रेशो होनी चाहिए। निफ्टी का ट्रेड करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज ना चल रहा हो तो निफ्टी को कभी ट्रेड ही ना करो, और अगर रिलायंस और HDFC एक डायरेक्शन में भाग रहे हो तो भी निफ्टी को ट्रेड कर लो। अगर HDFC और ICICI किसी दिन उल्टी दिशा में भाग रहे हो तो कभी HDFC और ICICI को ट्रेड करने का मत सोचो। जितना कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा ना, उतना ये सिंपल है। सिर्फ इसके लिए आपको क्या चाहिए सर? इसके लिए आपको चाहिए एक एडिशनल स्क्रीन। एक एडिशनल स्क्रीन के बिना आप ये कंपोनेंट्स को ट्रेड नहीं कर सकते, तो आपको एक अपना ट्रेडिंग सेटअप बनाना पड़ेगा, एडिशनल स्क्रीन बनानी पड़ेगी, उसके बेसिस पे ही आप ये कंपोनेंट्स ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरे जैसे मैं लाइव ट्रेडिंग में ट्रेडिंग करता हूँ, आपको वैसे ट्रेडिंग करनी है और मेरे से सीखनी है ट्रेडिंग, क्योंकि बहुत भाइयों की रिक्वेस्ट थी मुझे ट्रेडिंग सीखनी है आपसे, तो आप हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हो। वीकेंड के लिए मैंने स्पेशल एक इसके ऊपर 20% का डिस्काउंट करवाया है, और आपको ये कोर्स उस डिस्काउंट के बाद सिर्फ और सिर्फ 3,999 का पड़ेगा, जिससे ज़्यादा आप एक दिन में स्टॉप लॉस दे जाते होगे। तो आप इस कोर्स में एनरोल करो, 3,999 का सिर्फ और सिर्फ कोर्स है। इतना आपके एक दिन का स्टॉप लॉस होता है, आपकी लाइफ यहाँ से चेंज हो जाएगी, ट्रेडिंग जर्नी चेंज हो जाएगी। मैं आपको साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, बेसिक्स, ऑप्शन सब कुछ सिखा दूंगा यहाँ पे A to Z सब कुछ। तो आप यहाँ पे एक ट्रेडर बन के निकलोगे। ऑलमोस्ट 20 ट्रेडिंग सेशंस का ये कोर्स है, और इसमें मेरे 5 सेटअप्स, जिन सेटअप्स के बेसिस में ट्रेड करता हूँ वो तो सिखाए जाएंगे। साथ में आपके लिए भरपूर स्टॉक मार्केट A से लेके Z तक हर चीज़ सिखाई जाएगी। तो आप उस बेसिस पे अगर आप एनरोल करना चाहते हो आप कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, कूपन कोड TRADE20 आप अप्लाई करो, 20% का डिस्काउंट, 1000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा, और आप एनरोल कर सकते हो। अब मैं दोबारा से वापस आता हूँ सर अपने इसी पॉइंट ऊपर, जो पॉइंट हम डिस्कस यहाँ पे कर रहे थे
तो यहाँ पे आप देखो, अब आपको कंपोनेंट में ट्रेडिंग करने के लिए सपोज HDFC बैंक इस पॉइंट पे सपोर्ट दे रहा है और बैंक निफ्टी डे लो ब्रेक कर रहा है, आपको कभी ट्रेड करना है? आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना सर। अगर HDFC बैंक वीवैप को तोड़ेगा ही नहीं तो बैंक निफ्टी की क्या ताकत वो ब्रेकआउट सस्टेन कर जाए। हम कहते हैं ना फेक ब्रेकआउट्स को कैसे आइडेंटिफाई करें। सर फेक ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई ना तो वॉल्यूम कर सकता है, ना RSI, ना कोई भी इंडिकेटर, दुनिया का कोई इंडिकेटर फेक ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। सिर्फ कंपोनेंट्स पे ध्यान रख के ट्रेडिंग करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ब्रेकआउट जो है वो सस्टेन करेगा या नहीं करेगा। होता क्या सिंपल वे से, आप सिंपल वे से समझो, हमें फोमो आता है, हमारे पॉइंट छूट जाएंगे, बट आप पॉइंट समझो ना सर। यहाँ पे एक वीवैप है, वीवैप पे HDFC बैंक सपोर्ट दे रहा है, बैंक निफ्टी ब्रेकडाउन दे रहा है। होगा क्या, ज़्यादा से ज़्यादा अगर इस ब्रेकआउट को, ब्रेकडाउन को सस्टेन करना होगा ना तो ये जब सपोर्ट देगी इसको तोड़ेगा, तब तक इसने ये टेस्ट दिया होगा और आपको बहुत प्रॉपर एंट्री मिलेगी। आपको एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे और बढ़िया वाली एंट्री मिलेगी, जो एंट्री में आपका स्टॉप लॉस भी छोटा होगा, रिस्क टू रिवॉर्ड भी बेटर होगा, सब कुछ बेटर होगा। तो फोमो में आके कभी भी ब्रेकआउट्स पे मत घुसो, इस वे से ट्रेडिंग करो, ट्रेडिंग जर्नी ही चेंज हो जाएगी। अब सब कहेंगे यार सेकंड स्क्रीन कहाँ से लगाएं। भाई सेकंड स्क्रीन लगाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 हज़ार रुपये का मॉनिटर है। एक बेसिक लैपटॉप के साथ आप केबल यूज़ करके सेकंड स्क्रीन अटैच कर सकते हो ड्यूअल डिस्प्ले लगा के। इतनी सी इन्वेस्टमेंट मार्केट के लिए कर भी दोगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। उससे ज़्यादा तो सर आपके स्टॉप लॉसेस जा चुके होंगे अभी तक मार्केट में। तो कंपोनेंट्स के बिना मार्केट को ट्रेड करना सर खुद के ऊपर एक बला देने वाली बात है कि मैं खुद को एक कुएं में धक्का मार रहा हूँ कि मैं बैंक निफ्टी को ट्रेड करूँगा और देखूंगा ही नहीं उसके कंपोनेंट्स क्या कर रहे हैं। ऑपरेटर गेम से ज़्यादा कंपोनेंट गेम है यहाँ पे। कंपोनेंट्स के बेसिस पे ट्रेडिंग करनी स्टार्ट कर जाओगे, फेक ब्रेकआउट्स भूल जाओगे, सब कुछ भूल जाओगे। आप सही टाइम पे घुसोगे और सही टाइम पे बाहर निकलोगे। एंट्री एग्जिट सब मेरी इसी बेसिस पे प्लान होती है। प्राइस एक्शन के साथ मैं कंपोनेंट्स बेस्ड ट्रेडिंग करता हूँ। ओपनली आज बता रहा हूँ क्योंकि ये पूरे वीक वीडियो की रिक्वेस्ट रही थी कि सभी भाइयों ने कहा था कंपोनेंट बेस्ड ट्रेडिंग बताओ। तो भाई अब आपका काम क्या, वीडियो को लाइक करो, वीडियो के नीचे कमेंट करो कि क्या आप चाहते हो मैं बार बार जब लाइव ट्रेडिंग कर रहा हूँ कंपोनेंट्स स्क्रीन पे लेके आऊँ आपके लिए कि आप ये कंपोनेंट्स देखो और उन कंपोनेंट्स के बेसिस पे ट्रेड करो। अगर आप ऐसा चाहते हो तो वीडियो के नीचे लाइव ट्रेड कमेंट कर दो, 500 कमेंट कर दो, 300 लाइक कर दो, 300 कमेंट कर दो, 500 लाइक कर दो, जैसे मर्जी कर दो। टारगेट पूरा होगा तो मैं ये आपके लिए स्क्रीन पे ले आया करूँगा और आपको दिखाया करूँगा कि कैसे मैं कंपोनेंट्स को साथ साथ यूज़ करता हूँ। बताता तो मैं अभी भी लाइव में रहता हूँ कि यार रिलायंस ब्रेकआउट पे खड़ा है, निफ्टी ऑलरेडी ब्रेकआउट करेगा, मैं तब तक ट्रेड में नहीं जाऊँगा जब तक रिलायंस ब्रेकआउट सस्टेन नहीं करेगा। तो वो यही बेसिस है सर, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ब्रेकआउट्स को आइडेंटिफाई करने का। ब्रेकआउट्स को आइडेंटिफाई करने का सिंपल सा मेथड यही है कि आप कंपोनेंट बेस्ड ट्रेडिंग स्टार्ट कर दो। बाकी ऐसे ही और सेटअप्स के ऊपर आप अच्छी अच्छी वीडियोस चाहते हो तो मुझे सर नीचे कमेंट बॉक्स में बता दो आप किस सेटअप के ऊपर या किस टॉपिक के ऊपर और वीडियो चाहते हो, वो वीडियोस बन जाएंगी। जैसे मैं 2 सीरीज़ मेरे प्लान में है, एक ऑप्शन सेलिंग की सीरीज़ का मैं प्लान कर रहा हूँ, स्ट्रैडर, स्ट्रेंगर, आयरन बटरफ्लाई, आयरन कंडोर, ये सारी चीज़ें। प्लस मैं एक स्मार्ट मनी कंसेप्ट के ऊपर सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ। फिर उसके बाद हम एक फॉरेक्स के ऊपर सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। तो मल्टीपल सीरीज़ चैनल पे आने वाली है आने वाले टाइम में। तो आप सब्सक्राइब कर दो चैनल को, अभी तक नहीं किया घंटी का बटन दबा दो, क्योंकि ये फ्री कंटेंट जो वर्थ थाउजेंड्स लैक्स ऑफ रुपीज़ है ये आप मिस कर जाओगे नहीं तो। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए और अपना सपोर्ट बनाए रखो भाई चैनल पे। सो मच थैंक यू।